नमस्कार सभी दोस्तों को ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज बाय राहुल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 12th फिजिक्स इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का सेकंड टॉपिक, यानी इससे नेक्स्ट टॉपिक एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित विद्युत द्विध्रुव। दोस्तों इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमने गाउस नियम, विद्युत द्विध्रुव के बारे में बात कर ली और हमने विद्युत फ्लक्स के बारे में भी बात कर ली। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपके साथ आपके पास पहुंच सके। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित विद्युत द्विध्रुव, ठीक है, बलागुड़ी या बलागुड़ भी बोल सकते हैं। एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित बलागुड़, ठीक है। तो हेडिंग डालो आप सबसे पहले, एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित बल आघूर्ण। दोस्तों हमने विद्युत द्विध्रुव के बारे में आपको बताया था, ठीक है। क्या होता है विद्युत द्विध्रुव का फॉर्मूला P बराबर में 2a/q, ठीक है। 2a आपकी दूरी थी दो आवेशों के मध्य में। यदि समान प्रकृति के आवेशों को यानी समान परिमाण के आवेशों को कुछ दूरी पर व्यवस्थित किया जाए, आवेशों का ऐसा निकाय विद्युत द्विध्रुव कहलाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है, ठीक है। वो मैंने अभी इससे पहला ही टॉपिक है। गाउस का नियम भी मैंने कराया है, 2025 में आ सकता है। ओके दोस्तों, इसकी हम सबसे पहले लैंग्वेज लिखते हैं ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है दोस्तों ये है इसकी छोटी सी डेफिनेशन, यानी लैंग्वेज लिखाई है मैंने, ध्यान से देखो। जब किसी विद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किया जाता है तो उस पर उपस्थित किस पर विद्युत द्विध्रुव पर आपका फोर्स उपस्थित होता है। दोबारा से, जब किसी विद्युत द्विध्रुव को इलेक्ट्रिक डाइपोल को एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित कर दें, वो समझो ये आपका बोर्ड एक इलेक्ट्रिक फील्ड का काम कर रहा है, यानी विद्युत क्षेत्र का काम कर रहा है, ठीक है। इसमें हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया है, तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल पर बल उपस्थित होता है जिसको हम क्या कहते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित बल आघूर्ण, ठीक है। ध्यान से देखो दोस्तों, एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करते जाऊंगा, देखो ध्यान से। देखो ये है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक है। सबसे पहले हम समझेंगे बल आघूर्ण के टॉपिक को, किसको, बल आघूर्ण के टॉपिक को, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल बल आघूर्ण, एक मिनट, बल आघूर्ण नहीं, द्विध्रुव आघूर्ण, द्विध्रुव आघूर्ण या विद्युत द्विध्रुव भी बोल सकते हैं इसे हम, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, विद्युत द्विध्रुव, ठीक है। क्या होता है विद्युत द्विध्रुव, वो हम समझते हैं। सबसे पहले दोस्तों, समान परिणाम यानी समान परिमाण के आवेशों को, माना ये आपका माइनस का क्यू है और ये आपका क्या है, प्लस का क्यू आवेश है, परिमाण समान है। क्या है इन दोनों का, मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, मैग्नीट्यूड क्या है आपका, सेम है, ठीक है। समान परिमाण के आवेशों को कुछ दूरी पर व्यवस्थित किया जाए, तो हमने इनको दूरी पर व्यवस्थित कर लिया। इन दोनों आवेशों का सेंटर पॉइंट मैंने मान लिया O, ठीक है। ये आपका हो गया A, ये आपका हो गया B। A से लेकर O तक आपकी दूरी A है, O से लेकर B तक दूरी कितनी है, O है। टोटल हमने दूरी कितनी कर दी, 2A। और दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इलेक्ट्रिक डाइपोल का। समान परिमाण के आवेशों को कुछ दूरी पर व्यवस्थित किया जाए तो आवेशों का ऐसा निकाय विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। अब यही इसमें दोस्तों अप्लाई होगा, बट आपको नज़र सामने रखनी है ताकि आपको समझ में आ सके। दोस्तों इस प्रकार से मैंने इसमें रख दिया प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों को, ठीक है। प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेशों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक,
ठीक है, ये आपका विद्युत क्षेत्र थी जो मैंने लाइन से ड्रॉ किया है। ठीक है, आप अपनी तरफ से पूरे बोर्ड को मान सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, ये आपका प्लस का क्यू और ये आपका माइनस का क्यू, दोनों के मध्य में कितनी दूरी है 2a, जो मैंने अभी समझाया है। ठीक है, ओके दोस्तों, अब इसके विपरीत, जस्ट इसके विपरीत इसकी विद्युत क्षेत्र जो इस पर फोर्स लग रहा है, ये समझो E माइनस का क्यू है। ठीक है, ठीक है, E माइनस का क्यू है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जहाँ तक, या आप फोर्स मान लो। ठीक है, जिसके विपरीत में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। ठीक है, F माइनस का क्यू, और जिसके अपोजिट डायरेक्शन तो F माइनस का क्यू लग रहा है, और इसके जस्ट सामने F पॉजिटिव फोर्स, क्योंकि प्लस का क्यू आवेश है तो F प्लस का क्यू फोर्स लगेगा, और इसके जस्ट विपरीत है तो F माइनस का क्यू लगेगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ध्यान से देखो दोस्तों, यदि मैं यहाँ पर एक 90 डिग्री के एंगल का निर्माण करूँ इस लाइन के मध्य में और यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ओके, ये आपका हो गया माइनस का क्यू आवेश। यदि मैं इसे डॉट 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 करके यहाँ तक लेकर आऊँ तो हमारे एक ट्रायंगल का निर्माण हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, बड़ी आसानी से ट्रायंगल का निर्माण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर बना गया एक 90 डिग्री के एंगल का निर्माण। क्या 90 डिग्री के एंगल का निर्माण बन गया, मतलब समझो ध्यान से दोस्तों, ये आपकी जो रेड मार्कर से मैंने ड्रॉ करी है, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं। इसमें मैंने विद्युत द्विध्रुव को ऐसे सेट किया है जैसे हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र में उपस्थित बल आघूर्ण निकल करके आ जाए। मैंने प्लस क्यू से माइनस क्यू की तरफ, यानी माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ किसकी डायरेक्शन को रख दिया, इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन को, यानी माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ। ठीक है, दोनों के मध्य में मैं दूरी बताई थी, पहले कॉन्सेप्ट समझा चुका हूँ, 2a दूरी है। ठीक है, F प्लस का क्यू इसके सामने लगेगा और इसके जस्ट विपरीत डायरेक्शन में आपका F माइनस का क्यू फोर्स लगेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करी है तो 90 डिग्री के एंगल का निर्माण हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों, ये तो आपका क्या है, कर्ण है। क्या है, कर्ण, क्या है, कर्ण है। ये आपका क्या है, लंब है। ये आपका क्या है, आधार है। ठीक है, अब हमें ये वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसमें हम साइन थीटा लगाएंगे। क्या लगाएंगे, साइन थीटा लगाएंगे। ठीक है, पहले आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब साइन थीटा हम कैसे लगा सकते हैं इसमें, वो भी आपको पता होना चाहिए। देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, अब हमें इसमें एक फॉर्मूला लगाना है दोस्तों, किसका, साइन थीटा का। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है दोस्तों, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। ये आपका बेस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, ये आपका जैसे हम कहते हैं LAL, लाल बट्टे कक्का। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और ट्रेक आ चुकी है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ठीक है, पापा बीड़ी पियोगे, हाँ हाँ बेटा। ये न्यू वर्जन आया है 2025 में। तो परपेंडिकुलर, पी से परपेंडिकुलर हो जाता है, पी से बेस हो जाता है, एच से हाइपोटेनियस हो जाता है। ठीक है, बेस आपका ये हो गया, परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनियस वो हो गया कर्ण। ठीक है, तो लंबवट्टे कर्ण हमें इसमें ये लागू करेंगे। ठीक है, ये आपका पॉइंट O हो गया, ये आपका पॉइंट P हो गया, और ये आपका पॉइंट Q हो गया। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और दोस्तों, लंब क्या है आपका, O और P है। क्या है, OP। कर्ण आपका क्या है, QP या PQ। ठीक है, बराबर में OP हमें निकालना है। PQ की वैल्यू हमें दे रखी है 2a। ठीक है, ओके दोस्तों, OP की वैल्यू निकालेंगे। OP बराबर 2a का गुणा इससे साइन थीटा से होएगा, तो 2a साइन थीटा यहाँ पर हमारा आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब दोस्तों हम इसमें लिखेंगे एक छोटी सी डेफिनेशन को। ठीक है, विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन को, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ डायरेक्शन को समझ लो, या आप प्लस क्यू से माइनस की तरफ समझ लो। ठीक है, अब हम लिखेंगे समान परिमाण के आवेशों को कुछ दूरी पर, माना 2a दूरी है आपकी, कुछ दूरी पर
व्यवस्थित किया जाए तो आवेशों का ऐसा निकाय या ऐसा निकाय, या इंग्लिश में आप बोल सकते हैं सिस्टम, ठीक है। क्या बोल सकते हैं? सिस्टम, ठीक है। ऐसा निकाय क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रिक या DAI लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कहलाता है। ओके, यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कोई हमने इसमें रॉकेट साइंस नहीं कराया है, ठीक है। अब आगे समझते हैं दोस्तों, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे बल आघूर्ण का, ठीक है। ओके ओके दोस्तों, तो बल आघूर्ण का मैं इसमें फॉर्मूला लगाऊंगा, बल आघूर्ण, ठीक है। बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है बल इनटू बलों के मध्य लंबवत दूरी, ठीक है। बलों के मध्य लंबवत डिस्टेंस, ठीक है दोस्तों। बल आघूर्ण आपका टॉर्क से रिप्रेजेंट होता है इस प्रकार से, बराबर में बल क्या है आपका? बल दोस्तों आप F प्लस का Q लिख सकते हैं, या आप इसमें F Q E भी लिख सकते हैं, ठीक है, या QF भी लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। वट आपका दोस्तों एक फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, P बराबर में 2AQ, ठीक है, 2AQ। ओके, तो ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा होगा, वट आपने एक फॉर्मूला भी पढ़ा है विद्युत बल का, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स का एक आपने फॉर्मूला भी पढ़ा है, ठीक है। मैं उसे लिखा ही देता हूँ आपको, इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला F बराबर में QE। अब यही इसमें लागू होगा, तो बल आपका QE हो जाएगा यहाँ पर, इन टू में बलों के मध्य लंबवत दूरी आपकी क्या हो गई? 2A, क्या हो गई? 2A, कोई दिक्कत नहीं है, क्या हो गई? 2A, ठीक है। वट 2A साइन थीटा आएगी यहाँ पर, ठीक है। बलों के मध्य लंबवत दूरी निकालनी है हमें, ये लंबवत दूरी, तो OP की वैल्यू 2A साइन थीटा आ जाएगी, क्या आ जाएगी? 2A साइन थीटा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। तो टॉर्क बराबर में QE 2A, अब 2A, ठीक है। अब दोस्तों मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ 2AQ, एक मिनट, 2AQ, उसके बाद में E को अलग लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों इसकी जगह पर हमारा आ जाएगा 2AQ की जगह पर इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला, टॉर्क बराबर में PE साइन थीटा। ये हो गया आपका एक समान किसमें? विद्युत क्षेत्र में उपस्थित बल आघूर्ण का फॉर्मूला, ठीक है। स्क्रीनशॉट लें एक बार। ठीक है दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ओके, ठीक है। आपको स्कूलों में भी समझाया गया होगा इस प्रकार से, और आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन में भी समझा होगा इस प्रकार से। अब इसकी कंडीशन लागू हो जाती हैं। कंडीशन क्या लागू हो जाती हैं दोस्तों? अब हमने इसमें विद्युत क्षेत्र में हमने बल आघूर्ण को रखा, यदि हम इसकी डायरेक्शन को चेंज कर दें, इसको हम इस प्रकार से रख दें, प्लस Q की डायरेक्शन इस तरफ, माइनस Q की डायरेक्शन इस तरफ, तो थीटा बराबर में 0 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लंबवत रख दें में, तो थीटा बराबर 90 आ जाएगा। ओके दोस्तों, थीटा बराबर में 19 आ जाएगा। इसमें पुट करना, वैल्यू निकलती जाएंगी और आपके सामने रिजल्ट निकलता जाएगा। आए के टाइम दोस्तों स्कूल मतलब स्टूडेंट क्या कर जाता है अपने आप में, मतलब
करता नहीं है जो हम होमवर्क देते हैं, तो आपको करना है, ठीक है। ओके, मिलते हैं किसी नेक्स्ट अगले सेशन के साथ। सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट में आप ज़रूर बताइए।